ताप्ती गंगा एक्सप्रेस में मिले शादीशुदा जोड़े की दिलचस्प कहानी। दोस्तों, ताप्ती गंगा एक्सप्रेस की गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकती है। रात के सन्नाटे में ठंडी हवा बह रही होती है। एक शादीशुदा जोड़ा आर्यन और प्रिया ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठे थे, लेकिन उनके बीच बातचीत ना के बराबर थी। दोस्तों, होता क्या है, आर्यन खिड़की के बाहर टकटकी लगाए देख रहा था और उनकी पत्नी प्रिया अपने फ़ोन में व्यस्त थी। आर्यन और प्रिया की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था, लेकिन उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ गई थी। उनके बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते थे। दोस्तों, ये सफ़र भी एक मजबूरी में किया जा रहा था, क्योंकि प्रिया के मायके में एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। दोस्तों, अचानक उनकी बोगी में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति आते हैं। उनके चेहरे पर अनुभव की लकीरें थी और उनकी आंखों में गहरी समझ। वो मुस्कुराते हुए आर्यन और प्रिया के सामने की सीट पर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद उन्होंने बातचीत शुरू की। वो बोलते हैं, आप दोनों पति पत्नी ही हैं ना? उन्होंने पूछा। प्रिया ने संकोच भरे स्वर में कहा, हाँ। लगता है जब कोई युवा जोड़ा साथ में सफ़र करता है। वैसे मैं रमेश हूँ, पेशे से लेखक। आप दोनों की कहानी क्या है? रमेश, आर्यन और प्रिया ने एक दूसरे की ओर देखा। वे नहीं चाहते थे कि कोई उनकी खामोशी पर सवाल करे। आखिर बात ये थी ना, आर्यन और प्रिया दोनों नहीं चाहते थे कि हमारी जो घर की लड़ाई झगड़े कलेश चल रहे हैं इसके बारे में कोई जाने। लेकिन फिर भी रमेश कहते हैं, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आप दोनों कुछ परेशान हैं। मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, रमेश अपनी कहानी सुनाते हैं। वो बोलते हैं, मेरी पत्नी और मैं भी एक समय ऐसे ही सफ़र में थे। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन रिश्ते में मिठास खत्म हो गई थी। हम दोनों अपनी जिद और अहंकार में उलझे रहते थे। एक दिन एक ट्रेन से सफ़र ने हमारी ज़िंदगी बदल दी। हम दोनों ने तय किया कि 1 घंटे तक एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, बिना किसी बहस के। हमने वही बातें की जो हम पहले किया करते थे। वो सफ़र हमारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। दोस्तों, रमेश की बातें सुनकर आर्यन और प्रिया थोड़ी देर तक खामोश रहे। ट्रेन जब एक छोटे से स्टेशन पर रुकी तो रमेश उतरने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले उन्होंने कहा, रिश्ते ट्रेन की तरह होते हैं। मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य और सहयोग चाहिए। जो गाड़ी से उतरने का फैसला करता है वो सफ़र खो देता है। दोस्तों, रमेश के जाने के बाद प्रिया ने आर्यन की ओर देखा और कहा, शायद हम भी कोशिश कर सकते हैं। आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कोशिश करने में क्या जाता है। दोस्तों, ट्रेन की रफ्तार के साथ आर्यन और प्रिया ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करना शुरू किया। उन्होंने उन पलों को याद किया जब वो पहली बार मिले थे और शादी के बाद के अच्छे पल। धीरे धीरे उनके बीच की खामोशी घुलने लगी। दोस्तों, ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ने यह सिर्फ उन्हें मंजिल तक नहीं पहुंचाया, बल्कि उनके रिश्ते को एक नया मोड़ दिया। इस सफ़र ने सिखाया कि हर रिश्ता एक नई शुरुआत का मौका दे सकता है। बस ज़रूरत होती है सही समय और सही फैसला की। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी थी जिससे आपको इसमें कुछ सीख ज़रूर मिली होगी। अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस कहानी से किसी का रिश्ता जुड़ सके तो कहानी को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।